पाकिस्तान में जो 30 साल है बारियों पे गुजर गए। एक पार्टी आई, फिर दूसरी पार्टी आई, बस बारियों पे बारी। और इन 30 सालों में हर डिपार्टमेंट में इनके बंदे लगे। चुपके से मैं ये तो नहीं हो सकती ईमान शाह साहब ने करप्शन किया है, इल्ज़ाम लगाए, मुफ्ते में हवाई बातें करे और मैं इसको पकड़ के जेल में। सर आपके बयानात थे हाफिज दौर की करप्शन के, आप बड़ी कहानियां सुनाते थे। बहैसियत आप डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात कहते थे जी इतनी करप्शन हुई है कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम इनको उल्टा लटकाएंगे। 9 महीने में सीधा ही आपने किसी को जो है ना किसी को पूछा भी नहीं अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं IMN, प्रोग्राम है टाकरा। और टाकरा में आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं आलम नूर हैदर। आलम नूर हैदर बेसिकली हमारे कॉलीग रहे हैं, जर्नलिस्ट रहे। GB जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो इस्लामाबाद बेस्ड गिलगित बल्तिस्तान के सहाफ़ियों की तंजीम है उसके सदर रहे हैं। नेशनल प्रेस क्लब में ये मेंबर भी रहे हैं। और फिर जो इनका इलेक्शन सेल है PTI का उसके भी यहाँ पे मेंबर रहे हैं। फिर डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं जो सूबाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई जो कैबिनेट है उसमें डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात के तौर पे भी खदमात सर अंजाम देते हैं। लेकिन आजकल ज़्यादा एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं बहैसियत कोऑर्डिनेटर, मीडिया कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान। आलम वेलकम करते हैं। थैंक यू सर, बड़ी नवाजिश। तो ये आप PTI को प्यारे हो गए, वजह कोई ख़ास? सर PTI को प्यारे होने की एक ही वजह थी कि इमरान खान का जो नारा था तब्दीली का, उसने हमें अटैक किया। और 2014 में जब इमरान खान सिकरदू में आए थे उसका मैंने तफसीली इंटरव्यू किया था इमरान खान साहब का। जहांगीर खान तरीन भी थे, हशमतुल्लाह साहब भी थे। उसमें इमरान खान साहब ने इनवाइट किया था बाकायदा तौर पर यूथ को कि पार्टी ज्वाइन करे। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा लीडर है इमरान खान, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकते कि ये बंदा उस पे नहीं उठा सकते, बाकी सब पे उठा सकते। देखें ना सर जी, कहते हैं कि अगर किसी फ़ौज का आर्मी चीफ कैप्टन अगर बहादुर हो तो पूरी की जो आपकी आर्मी है वो भी बहादुर बनती है। अगर आपकी आर्मी का अगर लेकिन एक टीम में अगर 12 खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी सारे बुज़दिल हो, कैप्टन बहुत तेज़ हो, फिर वो टीम मेरे ख्याल से वो जो कैप्टन होता है बहादुर कैप्टन, उस टीम को उस मुश्किल से बाहर निकालता है। आप 1992 में देखा कि वर्ल्ड कप में इमरान खान ने जिस तरह से पूरी जैसे लोग उसके साथ खड़े थे, सारे साथ खड़े थे सर। उसने हौसला बढ़ाया एज ए कैप्टन। जो मोराल उनका डाउन था उनको अप कर दिया और पाकिस्तान को फर्स्ट टाइम एक किस्म की वर्ल्ड कप दिलाया। और हमें वैसे आप जैसे लोग जो इस वक्त काम कर रहे हैं, बहैसियत जर्नलिस्ट, आप 12 साल काम करते रहे इस्लामाबाद बेस्ड, आप गिलगित बल्तिस्तान के अखबारात के लिए, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कराची से मैंने स्टार्ट लिया। आप पूरे यकीन से कह सकते हैं कि इमरान खान के आने के बाद पाकिस्तान में जो है ना वो गरीब आवाम के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की सहूलियात मिल गई हैं। पेट्रोल 80 से बढ़ के 127 हो गया, कुकिंग ऑयल 150 का था 2018 में, अब 340 पे चला गया। मैं चूँकि ख़ुद मुतवस्सित तबके से मैं ख़ुद ख़रीदता हूँ इसलिए रेट्स का पता है। दाल शाल जो बेसिक जो ज़रूरियात हैं आवाम की, वो अगर दाल 120-115 की थी तो वो 250 पे है, चावल 300 पे है। तो ये तब्दीली है। तब्दीली हम इसी को कहें, क्या कहें? दिखावे में ये महंगाई है। अच्छा, इसमें जो नज़र आ रहा है और हमें भी ये नहीं दिखावे में क्या मतलब? अभी नीचे वो एक बहुत बड़ा जनरल स्टोर उसके पास जाए तो वो आपको जवाब दे रहा हूँ। सर आप मेरी सवाल पर जवाब सुनिएगा। नहीं, दिखावे वाली महंगाई नज़र आ रहा है ना सर आपको। लेने से जाहिर बात है, आप मार्केट में जाते हैं तो महंगाई नज़र आती है, आप पैसे ज़्यादा देते हैं, पहले की निस्बत महंगाई है। देखिए सर, पाकिस्तान में जो 30 साल है बारियों पे गुजर गए। एक पार्टी आई, फिर दूसरी पार्टी आई, बस बारियों पे बारी। और इन 30 सालों में हर डिपार्टमेंट में इनके बंदे लगे। अब जबकि इमरान खान ने 22 साल एक जिद्दोजहद की तब्दीली के लिए, जब ये तब्दीली लेके आए और इख्तिदार में आ गए, जो 30 साल बरसर इख्तिदार में थे, इनकी कोशिश ये रही कि डे वन से, मैं खुद इस्लामाबाद में उस वक्त कोशिश तो इमरान खान की भी रही कि जो इक़्तिदार में थे उनको टॉपल किया जाए। जो 126 दिन का धरना था उसका तो बुनियादी मकसद ये था कि हुकूमत, चाइनीज प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे थे, उनका दौरा मनसूख हो गया। उनकी कोशिश ये रही कि किसी तरह से ये गवर्नमेंट ना चले। सर अपोजिशन की कोशिश यही होती है। सर अपोजिशन की कोशिश तो यही होती है ना।
देखना सर, अपोजिशन क्या हुकूमत को जादू की खड़ी तो नहीं होती है कि एकदम से मामला ठीक हो जाए। 3 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। 3 साल होता है, बिल्कुल होता है। आपको 30 साल आपको कम अरसा लगता है, 3 साल बहुत ज्यादा लगता है। अगर अपनी तकरीरों में टाइम तो दे दें। मैंने कहा ना सर, डे 1 से 1 साल बाद तो इलेक्शन हो रहे हैं, क्या मुझे आप बता दें सर, आप बता दें, करप्शन के इल्ज़ाम में आप बंद हो, ठीक है ना सर जी, चोरी के इल्ज़ाम में आप बंद हो, हर तरह के इल्ज़ाम आपके ऊपर हो, आप बंद हो, तो आप हर तरह का हरबा इस्तेमाल करेंगे किसी तरीके से कि मेरे खिलाफ क्या कहते, मेरी गवर्नमेंट ना चले। आप अपने रिश्तेदारों को भी इस्तेमाल करेंगे, दोस्तों को भी इस्तेमाल करेंगे, किसी तरह से भी इसकी गवर्नमेंट ना चले। यही सूरत हाल पाकिस्तान में है। कभी मौलाना फजल रहमान साहब को इस्तेमाल किया गया, कभी पीडीएम बनाई गई ताकि इमरान खान ताहिर अल कादरी को भी तो इस्तेमाल किया गया ना, किसी तरह से गवर्नमेंट ना चले। खैर इमरान खान साहब कभी पीछे नहीं रहे जब वो अपोजिशन में थे। सर देखना, अपोजिशन का काम यही होता है। बिल्कुल अब यही काम कर रहे हैं, ये भी तो वही फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। उस वक्त इमरान खान कभी हुकूमत में नहीं आए थे, ये लोग हुकूमत करते आ रहे थे, कभी एक आ रहे तो कभी एक आ रहे थे। उसके बावजूद इमरान खान अभी तक हुकूमत में है और इनकी कोशिश ये रही कि इनकी हुकूमत गिराए। इमरान खान की कभी कोशिश नहीं रही कि हुकूमत गिराए। इमरान खान तो ये कहते थे कि भाई जो अवाम की मेयार ज़िंदगी बुलंद करे, और अभी तक इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म अवाम की मेयार ज़िंदगी बुलंद करने के पीछे लगे हुए हैं। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह अच्छे दिन आ जाएंगे और नेक्स्ट जो 5 साल का टेनोर भी है वो भी मैं समझता हूँ कि पीटीआई की गवर्नमेंट का ही होगा। अच्छे दिन कैसे आएंगे? देखिए ना सर जी, आप मुझे ये बता दें कि एक इमारत बनाने में आपको कितना टाइम और आप वो लिखते रहे ना, एक इमारत बनाने में मुझे कितना टाइम लगता है आपको? जब आप लिखते थे, आप एक जर्नलिस्ट के तौर पे जब आप काम करते थे, आप भी लिखते थे, बड़ा तनकीद करते थे कि जी अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। अशिया ज़रिया होती हैं जो आम आदमी की ज़रूरियात होती हैं, उनमें रिलीफ होना चाहिए, लेकिन आपकी हुकूमत ने तो हर उस चीज़ को महंगा कर दिया, उसको आवाम की पहुंच से दूर कर दिया जो गरीब बिगड़ा हुआ है इस वक्त मुल्क में। वो क्या कि शुरू से, ठीक है ना सर, इस तमाम सिस्टम को ठीक करने में टाइम लगता है। आप देखें सर, बलिस्तान की बात करें, यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में यहाँ पे नकाइस मौजूद हैं, इनको दूर करना है। इनको दूर करने के लिए करप्ट लोगों को तो जेल की सलाखों के पीछे डालना था। तो यहाँ जीबी में आपकी हुकूमत को 9 महीने हो गए, जो थे वो भी तो बाहर आ गए। बहुत अच्छी बात सर, 9 महीने की कारकर्दगी है सर। आलम वैसे कारकर्दगी में एक चीज़ में बता दें, एहतसाब, करप्शन से पाक मुआशरा, मेरिट, ये सारे ठेके उसी तरह बिक रहे हैं। गंदम की सप्लाई में उसी तरह के घपले हैं। करप्शन करने वाले पहले से ज़्यादा आप थोड़े से दिलेराना अंदाज में कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। क्या तब्दीली आई है जीबी में वैसे आपकी हुकूमत? आपके पास ऐसी मैदिशात और मैसेक्ट्रीज हैं, मैदिशात ज़ुबानी जमा खरी से कुछ नहीं होता। ईमान साहब आप एक जिम्मेदार हैं। सबूत जो है ना, सबूत मैं आपको बताता हूँ, बता रहा हूँ। पीटीआई की गवर्नमेंट में गिलगित बल्तिस्तान में अगर एक पाई की कहीं भी करप्शन है, विद प्रूफ आप हमें शेयर करें, जिस डिपार्टमेंट में हो। आपने कहा आवे का आवे बिगड़ा हुआ है, आप जैसे जिम्मेदार लोगों से शेयर करते हैं तो वो फिर कमीशन और बढ़ जाता है। ठेकों की बंदर बांट अगर किसी लेवल पे है तो हमें शेयर करें। अगर किसी दफ्तर में आप सिर्फ सर तहरीर, आप एक सबूत के साथ तहरीर करें, सबूत के साथ बात करें, हम मानेंगे। जुबानी जमा खरीज तो एलिगेशन तो लगते रहे। आप बहसत मीडिया कोऑर्डिनेटर कह रहे हैं इस वक्त जीबी के अंदर किसी जगह कहीं पे कोई करप्शन नहीं हो रही है। मेरे इतलात के मुताबिक हमारा जो गवर्नमेंट है 9 महीने के जो एक टाइम पीरियड है, मैं नहीं समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में किसी लेवल पे कोई करप्शन नहीं। हाँ 19-20 किसी जगह में होता होगा, ठीक है ना जी। एकदम से सारी चीज़ों का क्लियर करना, साफ शफाफ, और कहते हैं कि दूध की नहरें बहाना, ये मुमकिन नहीं है। होता है जो ब्लैक शीप्स हर इदारे में होते हैं, और इंशाल्लाह उसको काउंटर करने के लिए हमारी जीबी गवर्नमेंट आपकी आज सुप्रीम एपलेट कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है, जो आप गंदम सप्लाई कर रहे हैं ना जीबी के लिए, उसमें जो है माशाल्लाह रेत, कंकर, बजरी, वो सारी चीज़ें बरामद हो रही हैं। सर ये नकाइस मौजूद है ना सर, ये एक इदारे के अगर नकाइस है, नाअहली है, तो इसको ठीक किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट इसमें मुलविस है या गवर्नमेंट इसको स्मगल कर रही है। अगर किसी डिपार्टमेंट में किसी सतह पे कोई नकाइस मौजूद हैं या उस डिपार्टमेंट के एहलकारों की नाअहली मौजूद है, काम हो रहा है। एंटी करप्शन वाले भी काम कर रहे हैं, एहतसाब वाले भी काम कर रहे हैं, आपके FIA वाले भी काम कर रहे हैं, पुलिस भी ज़बरदस्त काम कर रही है, आवाम को बड़ा ज़बरदस्त रिलीफ मिल रहा है, दूध की नहरें तकरीबन बह रही हैं।
देखें, मैं ये नहीं कहता कि दूध की नहरें बह रही हैं। हमारी गवर्नमेंट की कोशिश ये है। लोड शेडिंग इसी तरह है, हॉस्पिटल्स में गंदगी, अद्वियात की अदम फराहमी, गरीबों के साथ जुल्म ज़्यादती इसी तरह जारी है। थानों में कमीशन का सिलसिला अभी भी जारी है, कहीं पे किसी की सुनवाई नहीं हो रही। बहुत सारे वाक़यात हैं, तो आप समझ रहे हैं कि इनको मतलब ठीक करने में टाइम लगेगा मज़ीद। सर, आपकी जो बात है कि शुरू से जो एक चल रहा है सिस्टम, वो इसी तरह के चल रहा है। इसका मतलब है माजी की जो जीबी में नेब है, जीबी में नेब को कोई इदारा है, हर इदारा आजाद है। नहीं देखें, पीपल्स पार्टी के दौर में नेब की कारकर्दगी नजर आ रही थी। 6 सेक्रेटरीज गिरफ्तार हुए, रिकवरीज हो गई। नून लीग के दौर में वो सिलसिला थोड़ा सा कम हो गया। एनीवे गिरफ्तारियां उस वक्त भी हो गई। अब 9 महीने में तो कहीं ना कोई नेब नज़र आ रहा, ना कोई एंटी करप्शन है, ना कोई FIA, कुछ भी नहीं। या तो ये है कि सब कुछ ठीक हो गया, या तो ये है कि सरफ नज़र है, बस वो आंखें बंद करके। देखिए सर, गवर्नमेंट चुपके से किसी के ऊपर हाथ तो नहीं डालती। अच्छा। पेपर वर्क होता है। जाहिर बात है, अगर आपके खिलाफ कोई केस जाता है, कोई केस करता है, तो डेफिनेटली जाहिर है गवर्नमेंट के जो इदारों की जिम्मेदारी है कि इसको फॉलो करे और इंजाम तक पहुंचाए। चुपके से मैं ये तो नहीं हो सकती ईमान शाह साहब ने करप्शन किया है, इल्जाम लगाए, मुफ्ते में हवाई बातें करे और मैं इसको पकड़ के जेल में। सर, आपके बयान थे हाफिज दौर की करप्शन के, आप बड़ी कहानियां सुनाते थे। बहैसियत आप डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात कहते थे जी इतनी करप्शन हुई है कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम इनको उल्टा लटकाएंगे। 9 महीने में सीधा ही आपने किसी को जो है ना, किसी को पूछा भी नहीं अभी तक। सर, जरूरी नहीं है कि हर चीज अखबार में आ जाए। अच्छा, कम हो रहा है। जरूरी नहीं है कि हर चीज मीडिया पे दिया जाए। सर, पेपर हर चीज मतलब काम हो रहा है ना। देखिए, जिसने भी कौमी खजाने को चूना लगाया है, कौमी खजाने का ज़िया किया है, उसके ऊपर डाका मारा है, डेफिनेटली उनके खिलाफ एक्शन होगा। और ये एक्शन इंशाल्लाह वक्त के हिसाब से आपके सामने नजर आ जाएगा। बैंकिंग कोर्ट पे ताले लगे हुए हैं, एहतसाब अदालत में जज की तैनाती नहीं हो रही है, बैंकिंग कोर्ट में वकला हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इसमें भी आप थोड़ा 1.5 साल और लगाएंगे ये जजेस का? सर, हर चीज़ से टाइम लगेगा, हो जाएगा, टाइम लगेगा। टाइम तो लगेगा ना सर। आप खाना पकाते हैं तो खाना पकाने के लिए सबसे पहले आटा गूंदना होता है, फिर उसके बाद आप ये खाना वो डोंगे चम्मच भूख लगी हुई है, डोंगे चम्मच खटक रहे, कोई चीज सामने नहीं आ रही है। मसला ये हो रहा है, हर चीज हर इदारे की बेहतरी के लिए काम हो रहा है। जिस जगह में तेरे जुल्फ के सर होने तक सर जी, सर कुछ गरीब के लिए कुछ करें सर। व्हाई नॉट सर। देखें, वजीर आला खालिद खुर्शीद साहब बाकायदा तौर पर इसके ऊपर काम करें, हर इदारे की बेहतरी के काम करें। गिलगित बल्तिस्तान में पहली बार 6000 के करीब जो वैकेंसीज है उसकी क्रिएशन के लिए फाइनेंस डिवीज़न को बाकायदा तौर पर लेटर लिखा गया है। और इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में जो बेरोज़गारी है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। और हमारे जो ये पढ़े लिखे यूथ है, करप्शन, बेसिक ज़रूरियात, आपकी पानी, बिजली, तालीम, ये सारी चीज़ें अगले कुछ 6 महीने में इस तरफ भरपूर तवज्जो होगी। सर, तवज्जो डे वन से है। आपको पता है सर, पहली बार 370 अरब का प्रोजेक्ट गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला खालिद खुर्शीद साहब ने, आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, ठीक है ना सर। बाकायदा तौर पर इसके ऊपर काम हुआ, ये ज़ुबानी इल्ज़ाम खर्च नहीं हुआ है, इसके ऊपर पेपर वर्क हुआ है। वैसे भी कराची का भी इस्लामाबाद लेवल पे आपके मेगा प्रोजेक्ट्स में आपकी पार्टी की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। जीबी के अंदर बेसिक इश्यूज के ऊपर अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई रिजल्ट ऐसा सामने है जिस पे हम कह सकें? देखिए सर, आपने कहा हॉस्पिटल्स में निज़ाम दरहम बरहम है, आपने कहा तालीमी इदारे क्या कहते हैं सही तरह काम नहीं कर रहे हैं, फिर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। देखें ना सर, ये एक आपका एक सिस्टम के नकाइस है। सिस्टम को बाकायदा तौर पर जीबी गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने ठीक करना ना सर। 1 साल से तो आपकी हुकूमत है, अभी नवंबर में आपका पूरा 1 साल हो जाएगा, मैंने तो नहीं करना सर। मेरे ख्याल से काम इस वक्त हो रहा है और इस अंदाज से कि ये कहना है कि जीबी काउंसिल का इलेक्शन होंगे। जी सर, जीबी काउंसिल का इलेक्शन होने जा रहा है। जीबी के काउंसिल के इलेक्शन होंगे और टिकट मेरिट्स पे होंगे, 100% मेरिट कोई नाम वगैरह जो सामने आ रहे हैं, पार्टी की क़यादत, इमाम मालिक, देखें, अब्दुर्रहमान, शाह नासिर, राजा जाफर अली खान, जो भी टिकट या आपके या पीटीआई के इनको टिकट मिलेंगे, या फिर पीटीआई के जो नजरियाती कारकुन थे, कोई साबिर को भी कुछ मिलेगा? मिलना चाहिए, वो पार्टी के बानियों में से हैं, साबिर की खिदमत हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं और इसको आम करते हैं। ठीक है ना सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपने मेज़बान ईमान शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।